बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल-फ़स्लुर राबिउ मुक़द्दिमतुल वाजिब तारीफ़ुल मुक़द्दमते मा युतवस्सलु। ये आपने मालूम पढ़ा है, मजहूल पढ़ना चाहिए। मा युतवस्सलु बिहा इला शैइन आखर अला वजहिन लौलाहा लम्मा अमकना तहसीलुहु मिन गैर फ़र्क़ बैन कौनल मुक़द्दिमते मुनहसिरतन औ गैरा मुनहसिरतिन। गायतुल अम्र अन्नहा लौ कानत मुनहसिरतन लन हसरा रफ़उल इस्तिहालते बिहा व इन कानत गैरा मुनहसिरतिन लन हसरा रफ़उल इस्तिहालते फ़िल इतियान बिहा औ बिगैरिहा। मोजिज़ फ़िल उसूल हिस्सा अव्वल और 45 सफ़ा नंबर है। चौथी फ़सल जो है, इस मकसद अव्वल में चौथी फ़सल जो है वो मुक़द्दिमा की तारीफ़ क्या है और इसी मुक़द्दिमा की तक़सीम के बारे में है। और फिर उसके बाद आएगा कि आया मुक़द्दिमा अक़लन तो वाजिब होता है, आया शरअन वजूब से मुत्तसिफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बात आएगी कल या परसों। आज जो हमने देखना है, मुक़द्दमे की तारीफ़ देखनी है और मुक़द्दमे की तक़सीम पहली किस्म हमने पढ़नी है। तारीफ़ क्या है? मुक़द्दमा किसे कहते हैं? कहते हैं मा युतवस्सलु बिहा इला शैइन आखर, वो शय के जिसके ज़रिए से पहुँचा जाए, युतवस्सलु पहुँचा जाए, इला शैइन आखर दूसरी शय तक, कि अगर ये पहली शय ना होती तो दूसरी का हसूल मुमकिन ना था। ऐसी शय कि जिसके ज़रिए से दूसरी चीज़ तक पहुँचें, कि अगर ये ना हो पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ भी हासिल नहीं हो सकती। यानी दूसरी चीज़ का हसूल जिस चीज़ पर मौकूफ़ हो और उस चीज़ के ज़रिए से दूसरी चीज़ को हासिल किया जाए, उसको कहेंगे, पहली चीज़ को कहेंगे मुक़द्दमतु शय। ये फ़लाँ शय का मुक़द्दिमा है। आजी नमाज का हुसूल तहारत पर मौकूफ़ है। जब तक आपको तहारत नहीं होगी हासिल, आप नमाज हासिल नहीं कर सकते। अब वुज़ू या कहें तहारत, ये मुक़द्दिमे नमाज है। इसके बग़ैर नमाज हासिल बातिल होगी, कभी भी आप नमाज हासिल नहीं कर सकते। छत पर चढ़ने का मुक़द्दमा क्या है? सीढ़ी है, वो लोहे की हो, कंक्रीट की हो, लकड़ी की बनी हुई हो, रस्सी की बनी हुई हो, प्लास्टिक की बनी हुई हो, फ़र्क नहीं करता। छत पर तब आप चढ़ सकते हैं। छत पर चढ़ना एक शय है, इस शय का हसूल तब आप हासिल कर सकेंगे कि ये मुक़द्दिमा होगा, इसके बग़ैर छत पर। अब उसके बाद कहता है मुक़द्दिमा की एक एतबार से कोई भी मुक़द्दमा हो, आगे तक़सीम जो कर रहे हैं उससे हट कर जो एक पहली तक़सीम मुक़द्दमे की है, मुक़द्दिमे मुनहसिरा, मुक़द्दिमे गैरे मुनहसिरा। आगा जी मुक़द्दिमे मुनहसिरा उस मुक़द्दिमे को कहेंगे कि जिस पर किसी चीज़ का हसूल मुनहसिर हो। मुक़द्दिमे मुनहसिरा उस मुक़द्दिमे को कहेंगे कि किसी चीज़ का हसूल उस पर मुनहसिर हो, कि अगर ये चीज़ ना हो तो दूसरी चीज़ का हसूल नामुमकिन है।
अभी आपको जो है मैं मिसाल देता हूँ, मसलन चाँद पर जाना मुनहसिर है तैयारे पर सवार होने पर। तैयारे पे सवार होंगे, तैयारा उड़ेगा तो ये तैयारे को उड़ाना मुकद्दमे मुनहसरा कहलाएगा। चूँकि चाँद पर जाना तभी हासिल हो सकता है कि ये आप करेंगे, अगर इसके अलावा किसी चीज़ पर भी मुनहसर नहीं है, फ़कत इसी पर रहने से, किसी के ज़रिए से भी आप किसी तरह भी, हत्ता आप, वो अलग बात है कि इल्म में जफ़र हासिल कर लें, काला जादू आपके पास हो मसलन, और बहुत और भी रियासतें हैं। मसलन ये रियाजत इंसान जब करता है ना, चिल्ला जब काटता है तो फिर इंसान के पास कुछ मखलूक़ात खुदा क्या हो जाती हैं, ताबे हो जाती हैं। हो सकता है कोई जिन्नों पे सवार होकर जो है, या किसी नफ्स पे सवार होकर, जो नफ्स को भी ताबे करते हैं ना, उस सवार होकर जो है चला जाए चाँद पर। लेकिन आदतन हम कह रहे हैं मुनहसिर है किस पर, तैयारे के उड़ाने पर। तैयारे में सवार होकर उड़ाएंगे तो चाँद पर पहुँचे, इसको कहते हैं मुकद्दमे मुनहसिर। दूसरा है मुकद्दमे गैरे मुनहसिरा। ये क्या होता है? ये वो मुकद्दमा होता है कि किसी चीज़ का हुसूल इस शय पर भी मौकूफ़ है और इसकी जगह एक दूसरी शय भी ले सकती है, इसकी जगह एक तीसरी शय भी ले सकती है। यानी किसी शय का हुसूल एक ही चीज़ पर मुनहसिर ना हो, बल्कि मुख्तलिफ उसके बदल और अदील हो सकते हैं। मसलन आपने यहाँ से जाना है निश्तर स्टॉप तक, निश्तर स्टॉप पर जाना महाल है, मौकूफ़ है किस पर? या 11 नंबर पे चल के जाएं, या मोटरसाइकिल पे सवार हूँ, या गाड़ी पे। ये चलना या किसी गाड़ी पे सवार होना ये मुकद्दमे गैर मुनहसिरा है। मुनहसिर नहीं है 11 नंबर पर जाएं, और मुनहसिर नहीं है मोटर बाइक पे जाएं। समझ आई बात की? ये जो चल कर जाना है, चल कर जाना है, ये जाना मुकद्दमा है निश्तर पहुँचने का। निश्तर पहुँचना एक शय है, ये हासिल हो सकता है, इस पर भी मौकूफ़ है, इस पर भी मौकूफ़ है, इस पर भी। अगर मुकद्दमा के चंद अफराद हों और एक दूसरे का बदील और बदल वाक़या हो सकते हों तो उस मुकद्दमे को कहेंगे मुकद्दमे गैरे मुनहसिरा। अगर मुकद्दमे का एक ही फ़र्द है, इसके अलावा उसकी कोई चीज़ भी जहाँ गुज़ी नहीं हो सकती तो उसको कहेंगे मुकद्दमे मुनहसिर। अब आगे चलें। कहते हैं कबल इसके कि हम आपको असल सवाल का जवाब दें कि आया मुकद्दमा जो है वो वाजिब है शरअन या वाजिब नहीं। असल बात ये है, लेकिन उससे पहले असल मकसूद में वारद होने से पहले मुकद्दमा की तकसीम करते हैं। और मुकद्दमा की तकसीम में सबसे पहले किस्म जो है उसको कहते हैं मुकद्दमे दाखिलिया, दूसरी है मुकद्दमे खारजिया। इसके मुकाबले में आज हमने मुकद्दमे दाखिलिया को पढ़ना है और खारजिया को पढ़ना, दो किस्में पढ़ लेंगे। मुकद्दमे दाखिलिया कहते हैं मुकद्दमे दाखिलिया हर उस चीज़ को कहेंगे कि जो किसी मुरक्कब का जुज़ वाक़या हो रहा हो। एक मुरक्कब हो, उसके अज्जा हैं, हर जुज़ को मुकद्दमे दाखिलिया कहेंगे। बात समझ आई? या मुकद्दमे दाखिलिया की यूँ भी तारीफ़ कर सकते हैं,
मुकद्दमे दाखिलिया उस मुकद्दमे को कहेंगे कि जिस पर मुरक्कब का वजूद और होना मौकूफ़ हो। मुरक्कब तब होगा कि ये अज्ज़ा होंगे, हर एक जुज़ पर मुरक्कब का वजूद मौकूफ़ है। मसलन नमाज एक मुरक्कब है आगा जी, नमाज एक मुरक्कब है। इस नमाज कामिल का वजूद किस पर मौकूफ़ है? इन्हीं अज्ज़ा पर मौकूफ़ है ना। 10 हैं, 12 हैं, 9 हैं, तकबीरतुल इहराम, नियत, क़िराअत, रकू, मुत्तसिल क़याम मुत्तसिल बेरकू, सिजदा, तशहुद, सलाम, तवालात। समझ आई बात की? ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है ये मुक़द्दमे नमाज है, जुज़् नमाज हैं, और नमाज मुरक्कब है और मौकूफ़ है इन्हीं अज्ज़ा पर। हर एक जुज़ को क्या कहेंगे? मुक़द्दमे दाखिलिया। बस मुक़द्दमे दाखिलिया या कहें कि मुरक्कब का हर एक जुज़ मुक़द्दमे दाखिलिया कहलाता है। जुज़ मुरक्कब क्या कहते हैं? मुक़द्दमे दाखिलिया। या कहें कि मुरक्कब जिस पर मौकूफ़ हो उसको मुक़द्दमे दाखिलिया कहेंगे, खा वो 1 जुज़ हो, खा वो 10 जुज़ हो, खा वो 20 जुज़ हो। अब बात यह है कि इस मुक़द्दमा जो जुज़ मुरक्कब होता है, जिस पर मुरक्कब मौकूफ़ होता है, इसको मुक़द्दमे दाखिलिया क्यों कहते हैं? वजह तस्मिया क्या है? कहते हैं इसलिए इसको मुक़द्दमे दाखिलिया कहते हैं चूँकि ये मुरक्कब के वजूद पज़ीर, क़िवाम यानी वजूद पज़ीर होने के लिए क्या होता है? मुक़द्दमा होता है। क़िवाम मुरक्कब इस पर मौकूफ़ होता है, अगर ये ना हो तो वो वजूद में नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं मुक़द्दमे दाखिलिया, यानी जो मुरक्कब के अज्ज़ा में दाखिल है, अज्ज़ा से खारिज नहीं। अब जब ये वजह तस्मिया रखा तो मुक़द्दमे खारिजिया बड़ी आसान तारीफ़ हो गई। मुक़द्दमे दाखिलिया क्या था? जुज़् मुरक्कब को और मुरक्कब जिस पर मौकूफ़ हो और मुरक्कब के अज्ज़ा में दाखिल हो। बस मुक़द्दमे खारिजिया क्या क्या हो जाएगा? वो शय के जो जुज़् मुरक्कब ना हो, जिस पर मुरक्कब मौकूफ़ ना हो, मुरक्कब का वजूद और होना मौकूफ़ ना हो। अब यही वज़ू की मिसाल ले लें। बिनिस्बत नमाज एक लिहाज से जुज़ नमाज है, लेकिन जुज़ नमाज उस तरह नहीं है कि जिस पर नमाज मुश्तमिल हो। नमाज 10 जुज़ी है, उसमें जुज़ वज़ू नहीं है, लेकिन है नमाज के लिए मुक़द्दमा। इसको कहेंगे मुक़द्दमे खारिजिया। जुज़ कौन से नमाज के हैं? अभी अब मैंने गिनवाए हैं। नियत, तकबीरतुल इहराम, क़ियाम, क़िराअत, रकू, सजूद, तशहुद, सलाम वग़ैरह। उनमें वज़ू नहीं है। आप कहें वज़ू के बगैर नमाज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर मुक़द्दमा, ये वज़ू जो मुक़द्दमा है, ये जुज़ नहीं है नमाज का? नहीं, जुज़ नहीं है। नमाज का जुज़ नहीं। नमाज के लिए, नमाज के सेहत के लिए शर्त है कि आपको तहारत होनी हासिल होनी चाहिए। वज़ू शर्त सेहत सलात है, जुज़ सलात नहीं है। इसलिए मुक़द्दमा है, और मुक़द्दमा भी दाखिलिया नहीं बल्कि खारिजिया। बस मुक़द्दमा की तारीफ़ देख ली। मुक़द्दमे मुनहसिरा, गैर मुनहसिरा, और फिर मुक़द्दमा की दूसरी एतबार से तकसीम करते हैं, मुक़द्दमे दाखिलिया और मुक़द्दमे। समझ आई बात? देख, अल फ़स्लुर राबिउ, चौथी फ़सल। मुक़द्दिमतुल वाजिब, वाजिब का तारीफ़ुल मुक़द्दिमत। सबसे पहले आता है, तारीफ़ करता है, मा युतवस्सलु बिहा इला शैइन आखर अला वजहिन, वो शय कि जिसके ज़रिए से पहुँचा जाए एक दूसरी, अला वजहिन
कहता है वो शय जो पहली है वो इस तरह हो, लौलाहा कि वो पहली शय ना हो, यानी मुकद्दमा ना हो, लम्मा अमकना तासील हो, तो दूसरी शय का हासिल होना मुमकिन नहीं होता। मिन गैर फ़र्क़िन बैन कौनिल मुक़द्दिमति मुनहसिरतन औ गैरा मुनहसिरतिन, कहते फ़र्क नहीं है कि मुक़द्दमा मुनहसिरा हो या गैर मुनहसिरा, दोनों को मुक़द्दमा कहेंगे। गायतुल अमर, लेकिन इंतहाई बात जो आप कर सकते हैं मुनहसरा और गैर मुनहसरा में, ये फ़र्क कर सकते हैं। अन्नहा लौ कानत मुनहसरतन, कि अगर मुक़द्दमा मुनहसरा हो, लन हसरा, ये लाम ताकीद है, इन हसरा फ़िल माजी है, तो ज़रूर मुनहसर होगा महाल का उठना उस मुक़द्दमा पर। अगर मुनहसरा हो तो महाल तब उठेगा कि वो मुक़द्दमा होगा। व इन कानत गैर मुनहसिरतिन, अगर मुक़द्दमे गैर मुनहसिरा हो, लन हसरा रफ़उल इस्तिहालत फ़िल इतियान बिहा औ बगैरिहा, अगर गैर मुनहसिरा है तो फिर वो चीज़ का जो हुसूल महाल था, उस महाल इस्तिहाला का उठना इसके अंजाम देने से भी उठ सकता है, इसके गैर के अंजाम देने से भी उठ सकता है। वक़द वक़ाल खिलाफ़, अब कहता है इख्तिलाफ़ वाक़या हुआ है असूलीन के दरमियान फ़ी वजूबिल मुक़द्दमतिल वाजिब शरअन, इख्तिलाफ़ है असूलीन के नज़दीक के वाजिब का मुक़द्दमा शरअन वाजिब है या नहीं है। बाद इत्तिफ़ाक़िल उक़ला अला वजूबिहा अक़लन, जबकि तमाम उक़लाए आलम मुत्तफ़िक़ हैं कि अक़लन वाजिब है। आकल कहता है कि वाजिब है, हमने देखना है कि आया शरअन वाजिब है या शरअन वाजिब। आप कहें जी फ़ायदा क्या है इस बात का? फ़ायदा इंशाअल्लाह बताएंगे। अगर हम कहीं शरअन वाजिब है तो बड़ा फ़ायदा है, अगर हम कहीं शरअन वाजिब नहीं है तो फिर भी बड़ा फ़ायदा। व क़ब्ल दख़ूल फ़ी सुल्बिल मौज़ू, इसका जवाब देने के लिए कि शरअन वाजिब है या नहीं है, कहता है सुल्ब मौज़ू में दाखिल होने से पहले नज़्कुरु अक़सामल मुक़द्दिमते, हम मुक़द्दमा की किस्में बयान करेंगे। फ़नक़ूलु इन्ना लिल मुक़द्दमति तक़सीमात, क्या पढ़ेंगे जी? शाबाश ने, इन्ना लिल मुक़द्दिमाति तक़सीमातिन मुख़्तलिफ़ातन, ओ भाई लिल मुक़द्दमा खबर मुक़द्दम है, तक़सीमात इन्ना के लिए इसम, इन्ना का इसम क्या होता है? मंसूब होता है, और ये तक़सीमात जमा मुअन्नस सालिम है, इसका इराब हालत नस्ब में क्या होता है? हाँ कसरा होता है, जर होती है, जर ब तनवीन, ठीक है ना, इसलिए तक़सीमातिन मुख़्तलिफ़तन है, मौसूफ़ सिफ़त है, नाव को नहीं भूलना चाहिए। अल अव्वल तक़सीम हो इला दाखिलियतिन व ख़ारिजियतिन, मुक़द्दमा की पहली तक़सीम क्या है? दाखिली। अल मुक़द्दमतुल दाखिलियतु वहिया जुज़उल मुरक्कब, मुक़द्दमा दाखिलिया क्या होता है? मुरक्कब का जुज़ कहलाता है, मुरक्कब का जुज़ जो होता है उसी को मुक़द्दमा है। या यूँ कहें कुल्लु मा यतवक्कफ़ु अलैहिल मुरक्कबु, हर वो शय कि जिस पर मुरक्कब मौकूफ़ हो, मुरक्कब का वजूद और होना मौकूफ़ हो, ठीक है। वलैसा लहू वजूदुन मुस्तक़िल्लुन ख़ारिजुन अन वजूदिल मुरक्कब, कहता है वो जुज़ कि उसके लिए मुस्तक़िल वजूद मुरक्कब के वजूद से हट कर नहीं पाया जाता। जैसे नमाज है, जैसे नमाज मुरक्कब है, फ़इन्न कुल्ला जुज़इन मिनहा, इस नमाज में से हर एक जुज़ मुक़द्दिमतुन दाखिलियतुन, हर एक जुज़ मुक़द्दमा दाखिलिया है। बेएतिबार अन्नल मुरक्कब मुतवक्के फ़ौन फ़ी वजूदिही अला अज्ज़ाइही, इस एतबार से कि मुरक्कब अपने होने में जो है इन अज्ज़ा पर क्या है? मुतवक्किफ़ है, तवक्कुफ़ किए हुए। अगर ये जुज़ हैं तो मुरक्कब है, अगर जुज़ नहीं है तो मुरक्कब भी, पर इसका मतलब हर एक जुज़
फ़कुल्लु जुज़इन फ़ी नफ़्सिही, बज़ात ख़ुद हर एक जुज़ मुक़द्दिमतुन लिवजूदिल मुरक्कब, हर एक जुज़ मुक़द्दमा है मुरक्कब को वजूद में लाने का। ठीक है। व इन्नमा सुम्मियत दाखिलतन, सिवाय इसके नहीं कि उस मुक़द्दमे को मुक़द्दमे दाखिलिया क्यों कहा गया है? लिअन्नल जुज़अ दाखिलुन फ़ी क़िवामिल मुरक्कब, चूँकि हर एक जुज़ मुरक्कब के वजूद क़िवाम नहीं, क़ियाम से मतलब वही मौजूद है, हर एक जुज़ मुरक्कब को वजूद देने में क्या रखता है? दाखालत रखता है। फ़लहम्दु वर्रकूउ बिन्निस्बति इलस्सलाति मुक़द्दिमतुन, समझ आ गई? अल मुक़द्दिमतुल ख़ारिजियतु, वो क्या है? वह हुवा कुल्लु मा यतवक़्क़फ़ु अलैहि शै, हर वो चीज़ कि जिस पर किसी शय का वजूद मौकूफ़ होता है। लाइन में जाइए। लेकिन वलहु वजूदुन मुस्तक़िल्लुन ख़ारिजुन अन वजूद शय, लेकिन उसके लिए उसका वजूद मुस्तक़िल होता है, वो जुज़ नहीं होता, वो क़िवाम मुरक्कब में दखालत नहीं रखता। कल वज़ू बिनिस्बत इलस सलात, जिस तरह के वज़ू बिनिस्बत नमाज है, ये क्या है? मुक़द्दिमे ख़ारिजिया है। वज़ू और बाकी अज्जा में से हर एक जुज़ मुक़द्दिमे दाखिलिया, मुक़द्दिमे दाखिलिया है, हर एक जुज़ मुक़द्दिमे दाखिलिया है। वसल्लल्लाहु अला रसूल।